सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 40 काल मनन चिंतन में आज हम लोग ईर्ष्या के विषय में मनन चिंतन करेंगे। पवित्र बाइबल में सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 30 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 30 में लिखा हुआ है, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में ही हम लोग ईर्ष्या का पाप देखते हैं। स्वर्ग को पुकारने वाला 5 पाप इस ईर्ष्या के पीछे हुआ, अर्थात हत्या। इसलिए ईर्ष्या अन्य पापों का जड़ है करके बोलने का कारण। हमें मालूम है 2 भाई लोग, काइन एवं हाबिल, एक ही मां का 2 बेटे, काइन और हाबिल। काइन खेतीबाड़ी करते थे और उसने प्रभु के लिए उस खेतीबाड़ी में जो मिला उसे कुछ अर्पित किया। और हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था। उसने अपने भेड़ बकरियों में से सर्वोत्तम भेड़ों को हटा करके प्रभु के लिए अर्पित किया। एक ने अपना खेती से जो फसल हुआ उसे कुछ अंश प्रभु के लिए अर्पित किया, दूसरा सर्वोत्तम अर्पित किया। एक का मनोभाव, हाँ प्रभु के लिए कुछ भी दे देने से चलेगा, इतना देने से भी चलेगा, प्रभु को क्या करना है। लेकिन एक का मनोभाव, प्रभु के लिए कुछ भी करे वो सबसे अच्छा होना चाहिए। मैंने माइकल आंचलो के विषय में पढ़ाई किया। माइकल आंचलो के विषय में मुझे ऐसा पढ़ने के लिए मिला, जब वो वतिकान में जो चर्च वाले में जो पेंटिंग्स कर रहा था, फोटोस, कई चित्र वो बनाते हैं, वहां पर जिस बिशप ने उसे नियुक्त किया, उस बिशप बीच बीच में आकर देखते थे उनका वो चित्र रचना, वो जो कलाकारी। एक बार बिशप आकर देखा तो वो छत पर कुछ पेंटिंग कर रहे थे, और अगले दिन आया तो भी वहां पर लगा हुआ है, बड़े मुश्किल से कहीं पेंटिंग कर रहा है। तो बिशप ने देखा जहां नीचे से खड़े होने से दिखाई नहीं देता, वो ऐसे जगह पर अंदर पेंट ब्रश डाल करके वो करते जा रहा है। माइकल आंचलो इतना कष्ट उठा करके पेंटिंग कर रहा है, वो देख करके बिशप ने कहा, इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, नीचे से उस जगह दिखता नहीं है, इसीलिए वहां ऐसे छोड़ दो और जहां दिखता है वहां अच्छा करो। तो माइकल आंचलो ने बिशप को एक उत्तर दिया, हाँ, हम जमीन में खड़े होकर के, मनुष्य जमीन में खड़े होकर के अगर देखेगा वो उस ये जगह दिखाई नहीं देता, ये छिपने वाला जगह है, लेकिन ईश्वर देखता है इस जगह। अर्थात माइकल आंचलो जो ड्राइंग कर रहा है, किसके लिए? किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, किसी मनुष्य के भाव ग्रहण करने के लिए नहीं, बल्कि उसने जो कुछ किया प्रभु के नजर में अच्छा दिखना चाहिए।
कितना सुंदर मनोभाव। हम जो कुछ करें कहें सब प्रभु को अच्छा लगना चाहिए, बाइबल ये सिखाता है। तो ईर्ष्या का पाप एक व्यक्ति का मनोभाव के ऊपर हुआ। अब यहां पर काइन के भेंट, वहां पर बाइबल में लिखा है ईश्वर ने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया, क्योंकि काइन का मनोभाव गलत था, इसलिए उसके भेंट को भी उस ईश्वर ने अस्वीकार किया। लेकिन ईश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। सबसे पहले हाबिल को उसके मनोभाव को स्वीकार किया। अब ये देख करके काइन को बहुत गुस्सा आया, ईर्ष्या आया। मेरी भेंट स्वीकार नहीं किया, मेरे भाई का भेंट स्वीकार किया। अनेकों घरों में यही तो प्रॉब्लम होता है। एक थोड़ा अच्छा हो गया, दूसरा भाई जो अच्छा नहीं है, थोड़ा कमजोर है, वो जो अच्छे हो रहा है उस भाई से ईर्ष्या करने लग जाता है। घर में भाई भाई के बीच में, पड़ोसी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या कारण है? ईर्ष्या के कारण। यही है ईर्ष्या। इसलिए काइन ने अपने हाबिल भाई का हत्या तक कर डाली, क्योंकि ईश्वर ने उसका भेंट स्वीकार किया। उसमें ईर्ष्या आया, ईर्ष्या गुस्सा को जन्म दिया, गुस्सा ने हत्या जन्म दिया। अपने भाई का हत्या का कारण सबसे पहले इसके मन में जगने वाला ये ईर्ष्या है। याकूब का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 16 के अंदर, जेम्स चैप्टर 6 वर्स 3:16, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति है। घर में अशांति के पीछे का पहला कारण, चाहे बहुओं के बीच में, चाहे भाइयों के बीच में, चाहे रिश्तेदारों के बीच में, चाहे पड़ोसी के बीच में, ईर्ष्या और स्वार्थ मैं ये विचार आता है। वहां ईर्ष्या बढ़ता है, वहां अशांति बढ़ जाता है। इसके बाद आगे कहता है वहां हर तरह की बुराई पाई जाती है। इसका मतलब जहां ईर्ष्या शुरू हो गया, हर बुराई का जड़ है, हर बुराई वहां जन्म लेना शुरू होता है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 30 वाक्य 26 में लिखा है, ईर्ष्या और क्रोध एक मनुष्य के जीवन के दिन को घटाता है। अर्थात जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14:30, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 का 30 में लिखा है, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। हड्डियों का क्षय है, इसलिए उनके जीवन का दिन को घटाता है करके प्रवक्ता अध्याय 30 वाक्य 26 में लिखा है। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 21 और 22 को पढ़ेंगे। वहां पर ईसा मसीह कुछ पापों के विषय में बताकर देता है, जो पाप हमें मलिन करता है। वो कौन सा पाप है? जो अपने हृदय से निकलने वाला, उसमें एक है ईर्ष्या। जो ईर्ष्या है, जो बुराई है, अपने हृदय से निकलता है, वो हमें मलिन करता है। इसलिए हृदय से निकलने वाले इस बुराई हमें अपने जीवन से हमेशा दूर रखना जरूरी है। ईर्ष्या के कारण कई लोग बातचीत नहीं करता है, ईर्ष्या के कारण उनकी बुराइयां करता है, निंदा करता है। इस प्रकार के अनेकों पाप इस ईर्ष्या से शुरू होता है। इस ईर्ष्या के इस मूल पाप को, कैपिटल सिन को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, अन्य लोगों को स्वीकार करना शुरू करो। अन्य लोगों की अच्छाई में
खुशी मनाना शुरू करो, शाबाशी देना शुरू कर दो। ईर्ष्या के पाप को हमें खत्म करना है। अन्य लोगों के पास जाकर के उन्हें जय यीशु बोलना, उनके अच्छाइयों गुणों को प्रोत्साहित करना और उनके अच्छाइयों के बारे में अन्य लोगों को भी बोलना। इस प्रकार हमारे अंदर ईर्ष्या का पाप आने से हम बच सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस ईर्ष्या के पाप से दूर रहने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु से मदद मांगे। दूसरों की अच्छाई देकर के हमारे हृदय में, मन में जलन, द्वेष भाव ना आवे। अन्य लोगों की अच्छाई, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका विजय, उनके घर में जो उन्नति होता है, इसमें हमें आनंद मनाना सीखना है। जब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य लोग उनके पास आकर के कहा, तुमने जिसको बपतिस्मा दिया वो आजकल बपतिस्मा दे रहा है, आजकल तुम्हारे पास कोई नहीं आ रहा है, सब लोग उसके पास जा रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 30 के अंदर यूहन्ना बपतिस्ता उस समय पर क्या कहते हैं? वो बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। अपने मन से ईर्ष्या का पाप दूर करने के लिए, जिसके प्रति हमारे मन में थोड़ा सा भी ईर्ष्या आता है, तुरंत ये वचन बोलते रहना। यूहन्ना का सुसमाचार जॉन चैप्टर 3 वर्स 30, वो बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं, वो बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं। उनके अच्छाई में, उनके उन्नति में, उनके सफलता में हम आनंद मनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।